वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। झारखंड से जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, मामला था कि सीटेट जो झारखंड की ऑनगोइंग भर्ती थी उसमें शामिल हो सकता है या नहीं। और दोस्तों आज इसका पूरा ऑर्डर आया है। अभी तक इस मामले में जो जो हुआ था सब कुछ बताया गया है और सबसे लास्ट में जो ऑर्डर की समरी है वो बताई गई है। और दोस्तों इसमें ये क्लियर किया गया है कि जो 26,000 सहायक आचार्य की भर्ती थी झारखंड की, फिलहाल इससे सीटेट को बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर ये फाइनल इसका जजमेंट है। लेकिन क्यों बाहर किया गया है, सीटेट के बारे में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये हम लोग समझते हैं। क्योंकि आप लोग 1000 वीडियो अब तक देख चुके होंगे, हर जगह ही बताया जा रहा है कि सीटेट हार गया, सीटेट इनवैलिड हो गया। दोस्तों ये खबर गलत है, कहीं पर भी सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ है। पूरी बात मैं आपको समझा देता हूँ। तो अभी तक आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा था, अब उसमें क्या मुख्य बिंदु है हम देखते हैं। झारखंड में सीटेट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सबसे पहले इसमें यह कहा गया कि सीटेट मुख्य रूप से केंद्रीय स्कूलों के लिए है। तो सीटेट मेनली बनाया गया था सेंट्रल लेवल के भर्तियों के लिए, केवीएस, एनवीएस, DSSB के लिए, और ये वहीं पर लागू होगा। लेकिन यहां पर देखिए, यदि कोई राज्य सरकार सीटेट को मान्यता देती है तो सीटेट राज्यों में भी लागू हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह भी कहा कि राज्य सरकार यदि अपने राज्य में इसे लागू नहीं करती है तो इसको मान्यता नहीं मिलेगा। तो पहले राज्य सरकार को क्लियरली नोटिफाइड करना होगा कि सीटेट उनके राज्य में वैलिड रहेगा। और कोई राज्य यदि टेट नहीं करा रही है तो वो सीटेट पर विचार कर सकती है। जैसे कि झारखंड के केस में वहाँ जेटेट होता है, यदि वहाँ पर वो जेटेट नहीं करा रहे हैं तो सीटेट से भर्ती कर सकते हैं। पहले सरकार को सीटेट को लागू करना होगा। जैसे बिहार में बीटेट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सरकार ने बीपीएससी में सीटेट को वैलिडिटी दी हुई है, तो कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा गया है। एनसीटी जो है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, 2011 के निर्देशों के अनुसार यदि कोई राज्य टेट नहीं कराता तो वह सीटेट को पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है। ऐसा एनसीटी ने भी नोटिफाई किया हुआ है। और इसी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्यों में सीटेट माना जाएगा यदि राज्य ने ऐसा नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। लेकिन झारखंड सरकार ने सीटेट को लेकर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया था। नोटिफिकेशन में जेटेट ही झारखंड भर्ती के लिए अनिवार्य था। 2022 का जो रिक्रूटमेंट रूल है झारखंड का, उसमें जेटेट ही अनिवार्यता रखी गई थी, उसमें कोई संशोधन सरकार ने नहीं किया था। जब विज्ञापन संख्या 13/2023 जारी किया गया तब भी यही नियम प्रभावी था, इसलिए यहां पर सीटेट को मान्य नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में सीटेट को यहां पर मान्यता दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया के बीच में सीटेट को मान्यता देना अवैध है, ये गलत है। और इसी वजह से झारखंड में सीटेट इनवैलिड हुआ है। सिर्फ स्पेशल इस भर्ती के लिए हुआ है। आगे से यदि झारखंड सरकार सीटेट को शामिल करती है, उसके लिए पहले नोटिफिकेशन निकालती है, अपने विज्ञापन में सीटेट को एज अ एलिजिबिलिटी रखती है, तब सीटेट वैलिड वहां पर भी हो सकता है। आगे दोस्तों देखिए, यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड के जो निवासी थे और सीटेट पास थे उनको भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसी समय से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू मानी जाती है और उसके बाद आप एलिजिबिलिटी में बदलाव नहीं कर सकते। और इस लाइन से बहुत सारे दूसरी भर्तियों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज नोटिफिकेशन है जो जारी होने के बाद बदलाव किए गए हैं। तो झारखंड में सीटेट की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष यही है। सीटेट झारखंड में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए मान्य नहीं है जब तक कि राज्य सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्यता न दे। और ये जो विशेष भर्ती है, स्पेशल भर्ती है 13/2023 26,000 सहायक आचार्य वाली, इसमें सिर्फ जेटेट उम्मीदवार ही शामिल रहेंगे। यदि भविष्य में झारखंड सरकार सीटेट को मान्यता देती है तो उसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले घोषणा करना होगा और एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू करना होगा। तो आप चीज़ों को दोस्तों समझ सकते हैं।
और मेरा ये मानना है कि ये सीटेट की हार नहीं बल्कि जीत हुई है, क्योंकि ये तो पहले भी था। यदि राजस्थान की सरकार सीटेट को हम मान्यता नहीं देती है, इनको शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करती है, तो सीटेट वाले वहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाते हैं। सबको पता है राजस्थान में उनका खुद का रीट का एग्ज़ाम होता है, ये तो पहले भी था और यही चीज़ अभी भी रहेगा। जैसे हरियाणा में एचटेट होता है, वहाँ पर जो राज्य का टेट एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा, लेकिन जो भी राज्य अपने यहाँ सीटेट को वैलिड करेंगी वहाँ पर सीटेट वैलिड रहेगा, और सेंट्रल लेवल पर तो सीटेट है ही वैलिड, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त ये है कि भर्ती शुरू होने से पहले सीटेट को आधिकारिक रूप से शामिल करना होगा और नोटिफिकेशन में एज एलिजिबिलिटी सीटेट को रखना होगा। ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।